दिल्ली के दंगों पर बहुत हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। 42 लोगों की मौत, करीब 200 से ज्यादा घायल, सैकड़ों गाड़ियां, जले हुए मकान और दुकानें। तबाही का ये सारा मंजर एक ऐसे हथियार से अंजाम दिया गया है जो देखने में बहुत साधारण है, लेकिन ये बेहद घातक है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में गुलेल वाले गुंडों ने गैंग बनाकर अलग अलग तरह की गुलेल बनाई और दिल्ली को दंगों की आग में झोंक दिया। दिल्ली दंगों में सबसे जंगली हथियार। जानवरों को मारने वाले हथियार से फैलाई हिंसा। इस गोल आकार से ही सीधा वार किया जा रहा था। दिल्ली में गैंग्स ऑफ गुलेल का सबसे हिंसक हमला। बहुत दंगा हो गया था सर, दोनों तरफ से। दिल्ली में गुलेल वाले गुंडों पर सबसे बड़ा खुलासा। उत्तर पूर्वी दिल्ली के शिव विहार की छत पर लगी इस चीज को देखिए। पहली नजर में आप अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे कि आखिर ये कितना खतरनाक हथियार है। दिल्ली में भड़के दंगे और उस दौरान हुई हिंसा में सबसे ज्यादा इसी हथियार का इस्तेमाल हुआ है। ये गुलेल है, बहुत बड़ी गुलेल। ये शर्मनाक है, लेकिन सच है कि तालीम देने वाली इमारत और शिक्षा के मंदिर की छत पर लोहे के फ्रेम से गुलेल बनाई गई। उसके बाद चारों तरफ इस गुलेल से पेट्रोल बम, तेजाब बम, पत्थर बरसाए गए। 24 फरवरी को दंगाइयों ने शिव विहार के राजधानी पब्लिक स्कूल की छत पर गुलेल लगाई, उससे पेट्रोल बम छोड़े। बाद में पुलिस ने इस गुलेल को हटाया, जिसमें साइकिल के ट्यूब लगे हुए थे, ताकि दूर तक हमला किया जा सके। इस गुलेल से शिव विहार में चारों तरफ घरों और दुकानों पर पेट्रोल बम और तेजाब से हमला किया गया। ये गुलेल इतना खतरनाक हथियार है कि 500 मीटर तक किसी भी चीज को बहुत रफ्तार के साथ फेंक सकती है। इस गुलेल से दूर दूर तक पेट्रोल बम फेंके गए। इस इलाके की सबसे ऊंची बिल्डिंग इसे माना जाता है, क्योंकि G+5 बिल्डिंग है और इसी बिल्डिंग पर, ठीक इसी जगह पर, आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं, इसी जगह पर एक बड़ा सा गुलेल यहाँ पर बनाया गया था और इसी गुलेल के माध्यम से ताबड़तोड़ पत्थर की बौछार यहाँ पर की जा रही थी। इस तरह के ट्यूब को अगर आपको हम दिखाएं, इस तरह के ट्यूब को जो है यहाँ पर एक बड़ा सा डंडा जो है, त्रिकोण डंडा यहाँ पर बनाया गया था और ऐसे ट्यूब को जो है गोल आकार यहाँ पर दिया गया था और इस गोल आकार से ही सीधा वार किया जा रहा था। न्यूज़ 24 ने राजधानी पब्लिक स्कूल की उस छत का पूरा मुआयना किया। स्कूल की इस छत पर गुलेल वाले दंगाइयों ने कब्जा कर लिया। 24 फरवरी को दंगाई राजधानी पब्लिक स्कूल में घुसे। दोपहर करीब 3 से 4 बजे के बीच दंगाइयों की भीड़ घुसी। 1300 बच्चों वाले स्कूल में दंगाई शोर मचाते हुए छत पर पहुंचे। राजधानी पब्लिक स्कूल की छत पर दंगाइयों ने गुलेल तैयार की, लोहे के फ्रेम बनाकर स्कूल की छत पर फिक्स कर दिए। करीब 2 फीट चौड़े लोहे के फ्रेम के बीच रबर की 2 ट्यूब लगाई। रबर की ट्यूब के बीच में पेट्रोल बम वाली बोतलें लगाकर छोड़ी गई। रबर की ट्यूब में बड़े बड़े पत्थर रखकर ट्यूब को खींचकर छोड़ा गया। ट्यूब जैसे ही छूटती, वैसे ही पेट्रोल बम और पत्थर दूर जाकर गिरते। गुलेल के हमले से मकानों और दुकानों की दीवारें तक तबाह हो गई।
सर इस तरह के ट्यूब का इस्तेमाल किया गया गुलेल के लिए? गुलेल बनाई या गुलेल बनी हुई थी कल तक, जो कल रात हटा दी गई है। इस जगह गुलेल बनी हुई थी। ठीक है, और ये एसिड बोतल भी आपने देख रहे हैं पड़ी हुई है, जो यहाँ पे मोर्चा बना के पत्थर फेंके गए। गुलेल का इस्तेमाल मतलब क्या सोच के किया गया कि छत ये दूर तक जाएगा? हाँ, जैसे कैसे दूर तक? जैसे आप खींचिए, ऐसे बनी हुई थी। हाँ, तो ये इस साइड से जैसे हम और आप खींच रहे हैं, आप खींचिए जैसे हम और आप खींच रहे हैं, और बीच में ये ऐसे बना। तो देखिए ये छत का इस्तेमाल इसलिए हुआ कि इस इलाके का सबसे बड़ा ये मंजिल इमारत है, और इस टीप को इस तरह से तिकोना लगा करके इस तरह से किया गया। तो आप सहज अंदाजा लगाइए कि कितने दूर तक जो है ये पत्थर जाएगा। हालात कितने तेजा बम, पेट्रोल बम, एसिड बम ये तक फेंके गए, जिसमें हमारे 3 फोर्स के कर्मचारी भी घायल हुए हैं। राजधानी पब्लिक स्कूल की छत शिव विहार की सबसे ऊंची इमारतों में से एक है। आसपास इतनी ऊंची इमारत नहीं है, इसलिए दंगाइयों ने इस जगह को गुलेल लगाने के लिए चुना। इस छत पर लगी गुलेल से नीचे की ओर नजर आ रहे घरों, दुकानों और लोगों के गुटों को निशाना बनाया गया। देखिए एक डेमो देने की हम कोशिश करते हैं कि इस तरह की प्रेशर है, और ये सीधा अगर मान लीजिए ये पत्थर है, ये तो खैर छोटा पत्थर, इससे कुछ नहीं होगा, और इसको इसमें लगा करके अगर छोड़ा जाए दूर तक जाएगा, कम से कम 500 मीटर की दूरी आप इसको कह सकते हैं। 500 मीटर। और जब इसमें पेट्रोल पंप लगाए गए तो एक हमारे जो सब इंस्पेक्टर थे उनके ऊपर पूरा एसिड पड़ा, और एसएसबी के जो 2 जवानों के ऊपर सारे कपड़े डैमेज हुए, और जो हेलमेट लगा रखा था, ईंट का इतना प्रेशर फोर्स था जो हेलमेट के अंदर से उनका सर फट गया। तो ये जो गुलेल यूज किया उन्होंने वो सिर्फ इसलिए किया गया ज्यादा दूरी मारी जाए। राजधानी पब्लिक स्कूल की छत पर गुलेल लगाने के बाद पेट्रोल पंप के कैरेट लाए गए, जो अब भी छत पर मौजूद हैं। बोरियों में भरकर पत्थर लाए गए, सैकड़ों बोतल पेट्रोल बम, तेजाब बम और हजारों पत्थर गुलेल के जरिए शिव विहार में घरों, दुकानों और इंसानों पर बरसाए गए। दंगाइयों ने करीब 4 से 5 घंटे तक उत्तर पूर्वी दिल्ली के इस इलाके में गुलेल के जरिए हिंसा और आगजनी की। पवन मिश्रा, दिल्ली, न्यूज़ 24। क्या आप जानते हैं कि जिस वक्त देश की राजधानी में दंगे शुरू हुए, उसके कुछ घंटे बाद उत्तर पूर्वी दिल्ली में कई मकानों और ऊंची इमारतों पर गैंग्स ऑफ गुलेल का कब्जा हो गया। उसके बाद अलग अलग गुलेल से करीब 400 मीटर के दायरे में तबाही मचाने वाली पेट्रोल बम, तेजाब बम और पत्थर बरसाए गए। शिव विहार की राजधानी स्कूल का गार्ड गुलेल वालों के आतंक से बचने के लिए 7 घंटे तक एक कमरे में बंद रहा। जाती हैं, गुलेल वाले गुंडे आए और स्कूल को दंगाइयों का अड्डा बना दिया। बहुत दंगा हो गया था सर, दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा था, भागना भारी पड़ गया था। यहाँ बहुत ज़्यादा दहशत थी, मतलब कि इतनी तादाद में पब्लिक थी कि कुछ देखा ही नहीं गया। सारी पब्लिक अंदर तोड़ फोड़ में घुस गई थी, भगाया गया मेरे को मार पीट के। मैं 60 घंटे बंद रहा, उसके बाद प्रशासन ने निकाल के लाए मेरे को। उनके जरिए मैं स्कूल में फिर दोबारा आया हूँ। देखा यहाँ की पोजीशन को देख के किसी ने कुछ नहीं छोड़ा कि स्कूल का बच्चों का बहुत सी कैसे चलेगा। आधुनिक हथियारों के दौर में एक गुलेल कितनी खतरनाक हो सकती है, इसका अंदाजा भी आप नहीं लगा सकते। राजधानी स्कूल की छत पर लगी गुलेल को डेमो के जरिए समझाते हैं कि किस तरह सोची समझी साजिश के तहत छत से लेकर सड़कों तक अलग अलग तरह की गुलेल के जरिए हमला किया गया। ये देखिए, मैं आपको तस्वीरों के जरिए समझाता हूं कि आखिर इस गुलेल को जो कि छत की इमारत पर लगाया गया, इसका इस्तेमाल कैसे किया गया। ये जो बड़ी सी गुलेल आप इस वक्त तस्वीरों में देख रहे हैं, इसे शिव विहार में राजधानी स्कूल, इस स्कूल का नाम है, राजधानी स्कूल की छत पर इसे लगाया गया था। और दंगों में इसी गुलेल से सामने और आसपास के घरों और इमारतों पर हमले हुए। सामने में आपको जो स्पेस दिख रही है वो पार्किंग स्पेस है, जहां पर कई सारी गाड़ियां खड़ी थी, और इसी गुलेल से यहां पर आसपास के इलाकों में यहां से हमला किया। अगर आप गौर से देखें इस गुलेल को, तो इस गुलेल के लिए बकायदा वहां पर लोहे के एंगल्स लगाए गए हैं, और लोहे के एंगल जिस तरीके से लगे हैं बकायदा वेल्डिंग करके, यानी कि ऐसा नहीं है कि अचानक से कोई आया और यहां पर उसे लगा गया हो, उसको इसके लिए बकायदा इसकी नाप ली गई होगी, फिर यहां पर उसे फिक्स किया गया होगा।
शिव विहार में राजधानी स्कूल की छत पर दंगाइयों ने जब कब्जा कर लिया तो ऊपर तक आने के सारे रास्ते बंद कर दिए थे। कई घंटे तक गुलेल वाले गुंडे आतंक मचाते रहे। शाम में तकरीबन 5 से 7 के बीच में गार्ड का फ़ोन आता है कि जी स्कूल पे दंगाइयों ने कब्जा कर लिया है। करीब 300-400 दंगाई स्कूल में घुस गए हैं। उसके बाद काफ़ी हमने 100 नंबर पे कंप्लेंट करी, पुलिस को काफ़ी कहा, और उसके बाद कल से स्कूल में हमारा आना जाना शुरू हुआ तो देख रहे हैं कि ये दंगाइयों ने पूरा स्कूल हमारा ख़त्म कर दिया है। सारा रिकॉर्ड, हर चीज़, कुछ नहीं छोड़ा। राजधानी स्कूल की छत की तरह और भी जगहों पर गुलेल लगाकर हमले किए गए थे। न्यूज़ 24 की टीम ने गैंग्स ऑफ गुलेल के एक और ठिकाने का पता लगाया। के सामने ये मकान आपको दिख रहा होगा और इस मकान के ऊपर पड़े हुए जो पत्थर हैं इस बात की गवाही दे रहे हैं कि हमला और उपद्रव कितना बड़ा था। लेकिन जो सबसे बड़ी चौंकाने वाली बातें सामने आई थी वो कि किस तरीके से, किस ऑर्गेनाइज तरीके से छतों से पत्थर फेंके गए थे। और पत्थर फेंकने के लिए जो बहुत पुरानी पारंपरिक तरीके होते हैं, गुलेल का तरीका अपनाया गया था। और एक देखिए कि किस तरीके से ये गुलेल मेरे सामने है और ये देखिए किस तरीके से बंधा हुआ है, मतलब एक टायर जो कि उसके उपयोग के लिए। और देखिए किस तरीके से स्ट्रेचेबल मटेरियल से इसकी स्टिचिंग की गई है। यानी बहुत मतलब साफ है कि विशेष तौर पे इसी मकसद से ये बनाया गया है। और ये काम कैसे करता होगा आप अंदाज़ा लगाइए। किस तरीके से आपने ये पत्थर रखे और पत्थर को रखने के बाद इसको खींचा जाता था और खींचने के बाद जब आप इसको फेंकेंगे तो बहुत दूर तक तलक जाएगी। और इसी की वजह से ये इस तरह के हमलों का अंजाम दिया गया। दिल्ली के गुलेल वाले गुंडे ने ये भी नहीं देखा कि उन्होंने तालीम की इमारत को बदनाम किया है, मासूमों के भविष्य को छलनी किया है। गुलेल से तबाही का ये मंजर देखिए। जल चुकी आसपास के स्कूल की दीवारें, बच्चों के आई कार्ड, लंच में मिली रोटियां, मासूमों के हाथों से बनाए गए तमाम चित्र, तबाह हो चुका ब्लैक बोर्ड, जल चुके झूले, खाक हो चुकी बेंच, अधजले सर्टिफिकेट और इन सब से बढ़कर गुलेल वाले गुंडों की दहशत। कुंदन सिंह के साथ पवन मिश्रा, दिल्ली, न्यूज़ 24।